जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल का मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो परीक्षा दी से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। देखो दोस्तों, जो पूर्णांक रहेगा आपका ये 70 नंबर का रहेगा। समय आपको 3 घंटे जो है 15 मिनट दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न संख्या 1 तक बहुविकल्पी है, उसके बाद में अधलघु उत्तरी, उसके बाद लघु उत्तरी, उसके बाद में विस्तृत उत्तरी। तो बच्चों, देर ना करते हुए आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंस है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। वेरी इंपॉर्टेंस दोस्तों, ये बच्चों ये सब क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से यानी कंपटीशन नौकरियों में भी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जो है एशिया महाद्वीप, उसके बाद में यूरोप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप। निम्नलिखित कह रहा है किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा लैटविया। कह रहा है कि देश का लिंगानुपात किसे कहते हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसी कहते हैं लिंगानुपात बच्चों। तो किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो लैटविया के है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो बच्चे, ये जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जिसका नाम है डॉक्टर महबूब उल हक। ये जो है पाकिस्तान के हैं, डॉक्टर महबूब उल हक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं बच्चों। 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले स्त्री और पुरुष की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। निम्नलिखित में राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या है। जनसंख्या मैंने देखा जाए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या में है। केरल क्या है बच्चों, केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, यानी लड़कियों। सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य केरल है, और सर्वाधिक लिंगानुपात भी केरल में है। यहाँ बच्चों केरल में 1000 पुरुषों के एवरेज में 1084 महिलाएं हैं। कहाँ बच्चों, जो है केरल में, यानी लड़कियों संख्या केरल में ज्यादा है। तो इतनी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। अप्रवासी यानी जो है प्रवासी, जो दूसरे देश से हैं। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली। बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली क्या है, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई है पैसे वालों की। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है बच्चों, मुंबई है। ये है मुंबई मेरी जान। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, और दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है। स्त्री साक्षरता निम्नतम है। जम्मू और कश्मीर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। कौन सा नगर ऐसा है जो नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। पटना, कोलकाता, भोपाल, आगरा। आगरा भी है, आगरा यमुना नदी किनारे है। पटना भी है, कोलकाता जो है हुगली नदी किनारे है। भोपाल नहीं होगा बच्चों, इसका सही जवाब जो है तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग अधलघु क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं। तो बच्चों, पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक, एक मानव घटक, एक भौतिक घटक। पहला क्या है, पहला है मानव घटक और दूसरा है भौतिक घटक। यानी पृथ्वी के 2 भौतिक घटक हैं, एक मानव घटक, एक भौतिक घटक। अगला क्वेश्चन है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। तो बच्चों, इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्न है। नंबर 1 है जन्म दर, नंबर 2 है मृत्यु दर, और नंबर 3 है जनसंख्या प्रवास। ये बच्चों जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। और जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। तो जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या प्रवास। अगला क्वेश्चन लोग देखें। क्वेश्चन नंबर हम लोग बच्चों देखेंगे 11 नंबर देखेंगे। विश्व में प्रतिकूल लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी 2 कारण लिखिए। विश्व में प्रतिकूल लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी 2 कारण लिखिए। उत्तर बच्चों क्या होगा, देखो विश्व में
विकसित, नंबर एक विकसित देशों में, नंबर एक क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर एक हो जाएगा विकसित देशों में पुरुषों द्वारा प्रवास अधिक करना। नंबर दो लिखेंगे हम लोग विकासशील देशों में बालिकाओं को कम महत्व देना। नंबर एक विकसित देशों में पुरुषों द्वारा प्रवास अधिक करना। नंबर दो विकासशील देशों में बालिकाओं को कम महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, उनका संबंध किस देश से है। बच्चों मानव विकास की जो संकल्पना महबूब उल हक ने दी। किसने दी? महबूब उल हक ने दी। और ये जो है उनका संबंध किस देश से है? तो महबूब उल हक ये जो है पाकिस्तान से संबंधित है। कहाँ के हैं दोस्तों? महबूब उल हक पाकिस्तान के हैं। मानव विकास की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, उनका संबंध किस देश से है? तो मानव विकास की जो संकल्पना दी थी महबूब उल हक ने दी थी। इनका संबंध है पाकिस्तान से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। मानव विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मानव विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका बच्चों हम लोग उत्तर देखते हैं। मानव विकास का, तो मानव विकास का अर्थ देखते हैं। देखो बच्चों उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग, देखो वैसे उत्तर लिखेंगे मानव विकास का अर्थ। मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में जो है वृद्धि की प्रक्रिया से संबंधित है। इसी को कहते हैं बच्चों मानव विकास कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं? तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। तो ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से? देखो ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत, जैसे सौर ऊर्जा बच्चों हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, बायोगैस ऊर्जा हो गया, गोबर गैस ऊर्जा हो गया आदि। ये सब क्या है? ये ऊर्जा के जो है अपारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है बच्चों? बहुउद्देशीय घाटी, जैसे नाम से लग रहा है बहुत से उद्देश्य, यानी एक ही परियोजना से बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाता है। बहुउद्देशीय यानी एक उद्देश्य से बहुत सारे उद्देश्य। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो बहुउद्देशीय परियोजना बच्चों एक साथ, देखो अभी ने बताया, एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाई गई नदी घाटी योजनाएं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती है। यानी एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, जैसे बच्चों ये नहर है, नहर बह रही है, उसके बाद नहर रोक के जो है क्या किया जाता है? मान लीजिए पानी जैसे नदी बह रही है, नदी रोक के जो है बीच में बांध बनाकर जो है पानी रोका जाता है। उसके बाद में नहरें निकाल दी जाती हैं। नहरें में बच्चों से और भी बांध बना के जो है बिजली उत्पन्न की जा सकती है। यानी एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाई गई नदी घाटी योजनाएं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती है। ऐसे आप लोग उत्तर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है 16वां क्वेश्चन देखो, पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। कह रहा है पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो पल्ली बस्ती किसे कहते हैं आइए देखते हैं। देखो बच्चों पल्ली बस्ती क्या है? देखो जाति प्रथा के बिलगाव, बिलगाव माने अलग हो जाना, जाति प्रथा के बिलगाव के कारण बनी कुछित बस्तियां पृथक, पृथक माने अलग, पृथक होकर पुरवा बन जाती हैं और इन्हें जो है पन्ना, पत्रा, पाढ़ा, पल्ली, नगला या ढाड़ी जो है कहा जाता है। जैसे बच्चों जातियां होती हैं अलग होकर जो है कुछ नई जातियां, मतलब कुछ जातियों से निकलकर अपना नया घर बसा लेते हैं। यानी जो है दूसरे को कहते हैं पुरवा कहते हैं, यानी छोड़कर अपना दूसरे जगह चला जाना पुरवा कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? पल्ली जाति कहते हैं। अलग होकर अपना नया जाति बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।